बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ रिजवाना नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलंगी व्लॉग्स। तो आज हमें जाना है कहीं पे, तो आपने मेरे थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि मैंने आज आपके साथ एक छोटी सी खुशी शेयर करनी है। तो उसी के सिलसिले में हमें इस जगह पे जाना है। तो इस जगह का हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे है, तो चलिए आप भी मेरे साथ तो ढूंढते हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हम लोग उस जगह पे तो पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये है। तो इस जगह पे हमें ढूंढना है कि ये कहाँ पे है। तो बहुत छोटी सी खुशी है मेरी, लेकिन बहुत खुश थी मैं, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए इसको भी। तो जब हम यूट्यूब पे अपनी फैमिली बना लेते हैं तो सच में यही दिल करता है कि हर छोटी बड़ी खुशी गमी जो भी हो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो छोटी से छोटी खुशी हो या छोटा से छोटा गम। आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है फिर, क्योंकि आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके होते हो। तो इसलिए मेरी भी एक ये छोटी सी खुशी थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इनकी लिफ्ट जो है वो आज ख़राब थी, तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आना पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, 5वीं मंजिल पे हमें आना पड़ा है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो इसलिए ज़रा थके थके कदमों से हम लोग चल रहे थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग थक गए हैं यहाँ पे अभी ऊपर आते आते ही। और थोड़ा आगे भी मुश्किल ही हो रही है ढूंढने में, काफ़ी बड़ी जगह है ये। तो इसलिए हम लोग ज़रा देख रहे हैं कि कहाँ पे मिलता है। तो बहुत ज़्यादा रूम थे यहाँ पे, तो इसलिए कुछ मुश्किल हुई हमें ढूंढने में। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अब करीब करीब ही। तो यहाँ पे लिखा है पेनाफ्लेक्स और अभी भी एरो का निशान दिया गया है। तो यही जगह हमें ढूंढनी थी। और यहाँ पे जी बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, हदीस नबवी। तो जी बिल्कुल हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि सफ़ाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो अच्छी बात है, इस तरह जगह जगह लिखा होना चाहिए ताकि बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आए कि सफाई रखनी चाहिए। घर में बाहर कहीं भी हम हो तो सफाई का हमें ख़ास ख्याल जो है रखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ये बात। तो यहाँ पे जी हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो खुशी मेरी इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। मैंने ज़मीन नहीं ख़रीदी, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बस मैं अंदर से खुश हूँ। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी लग रही होती है। तो मैं सच में आज बहुत खुश थी। खुश इसलिए थी कि कुछ करने जा रही हूँ मैं अपने बलबूते पे, जैसे कहते हैं कि कुछ करना उस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखें जी वो जगह हमें मिल गई है, तो वो रूम मिल गया है हमें। अब अंदर चलते हैं। तो हमें यहाँ पे आना था जी, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये हैं मुदस्सिर भाई जिनके पास हमें आना था, और मुझे बनाना है एक अपने लिए पेनाफ्लेक्स। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इनको मैंने बताया कि मुझे क्या चीज़ बनवानी है, तो उसी सिलसिले में वो हमें कुछ पिक्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझसे एक गलती ये हुई कि ये सब कुछ घर से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने मोबाइल पे बना के तो आप लोग हमें सेंड कर सकते थे और काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। तो चले पता चलती है, हर बात इंसान को पता भी नहीं होती, इसी तरह मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पे हमें लग गया। अगर मैं ये काम घर से करके आ जाती तो इतना टाइम नहीं लगना था। तो इसी वजह से वो फिर वहाँ पे ये हमें सब काम करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक बना रही हूँ पेनाफ्लेक्स,
जो कि मैं अपने घर के ही गेट पे लगाऊंगी। कोई शॉप वगैरह भी मैं नहीं बन ले रही, कुछ नहीं, बस छोटा सा अपने घर में एक सेटअप लगाऊंगी सिलाई के लिए। घर से मैं एक शुरुआत कर रही हूँ अपने काम की। तो आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे हेल्प करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करूँ मैं ये सब। तो बहुत दिनों से ये बात मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे कुछ करूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे आया ख्याल कि सिलाई कर सकती हूँ मैं अच्छी, तो मुझे यही काम करना चाहिए, क्योंकि आप जो काम अच्छे से कर सकते हो आपको वही करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि बस घर से ही मैं ये शुरुआत करती हूँ, कुछ बैनर वगैरह घर के गेट पे लगा के, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो बस यही सब सोच के तो मैंने ये काम शुरू किया है। तो मुझे बस यही समझ आई कि सबसे पहले लोगों को बताने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं पेनाफ्लेक्स बनवा कर तो गेट पे लगा देती हूँ, तो इससे लोग जो हैं देखेंगे और आएंगे। तो बाकी तो नसीब की भी बात होती है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपका नसीब नहीं है तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत नहीं देता, उसमें हमारी बेहतरी होती है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते। तो मैंने कोशिश तो की है, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला इस काम में बरकत दे तो मैं आगे बढ़ सकूँगी। और मुझे बताइए कि ये पेनाफ्लेक्स आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पेनाफ्लेक्स जो है वो कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते। तो बस वो जो मुदस्सर भाई हैं वो ख़ुद ही मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने उन पे ही बात छोड़ दी थी, क्योंकि जब आपको किसी बात का पता ना हो तो आप दूसरों से करवा लें, तो उसमें फिर वो चीज़ अच्छी भी बन जाती है। तो मुदस्सर भाई ने हमें बताया कि ये सब काम आप अपने मोबाइल पे करके लेके आती तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती, आप मुझे देती और आपको जो है जल्दी मिल जाता ये वापस। तो यहाँ पे मुझे तो फिर पता नहीं था, तो ये सब कुछ फिर मुदस्सर भाई खुद ही कर रहे हैं। बस खाली मैंने ये पिक्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं खुद से, बाकी सब कुछ उन्होंने खुद ही लिखा है। और यहाँ पे मैं तो इंग्लिश में लिखवा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तो आपका इलाका जो है वो बहुत वीआईपी है, मतलब कि आप समझ रहे हैं वीआईपी मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में लिखवाएं, वरना अगर आपका नॉर्मल सा इलाका है तो हमेशा आप उर्दू में ये लिखवाएं तो अच्छा रहता है। मैंने तो फिर उन्हीं पे बात छोड़ दी थी। मैंने कहा मुदस्सर भाई जैसे भी आपको ये सब ठीक लगता है आप कर दें, तो इसलिए उन्होंने ये उर्दू में लिख के दिया हमें। तो बस बाकी तो अल्लाह की ज़ात है, रहमत करने वाली, बरकत देने वाली काम में। तो मैं इसलिए ये काम शुरू कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़े बीमार रहते हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करनी है, कुछ भी करके किसी भी तरह से उनकी हेल्प करनी है। तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि घर घर में रह के एक औरत क्या कर सकती है, तो वही मुझे करना था, क्योंकि इजाज़त नहीं है बाहर निकल के कुछ करने की। तो उनकी खुशी भी देखनी है, उन्हें बस पसंद नहीं है कि मैं घर से बाहर जाके कोई काम भी करूं। तो इसलिए उनकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने यही सोचा कि घर में ये करूं। तो औरत की जो कमाई है वो कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है, तो मैं नमक ही डालना चाहती हूँ कि कुछ तो करूँ, कुछ तो उनकी हेल्प हो जाए, और उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो यहाँ पे उन्होंने अंदर दे दिया था वो बनने के लिए, पूरा हमारा काम यहाँ पे कंप्यूटर पे जो था वो हो चुका था। तो ये देखिए जी बन के आ चुका है ये। तो इसे बनाने में जो है वो पूरे 2 घंटे लगे, शायद अंदर और लोगों का भी काम हो रहा था, इस वजह से हमें जो है इतना वेट करना पड़ा। क्योंकि फिर कल जो है वो संडे था, तो संडे को इनकी छुट्टी होती है,
तो इसलिए हमने यही सोचा कि चलो वेट कर लेते हैं। तो 2-2.5 घंटे हमें यहाँ पे बैठना पड़ा था। बाकी और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे थे अपनी अपनी बारी का। तो एक एक करके सबका अंदर से ये बन के आ रहा था। ये सामने जो रूम है इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है किसी को, तो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं और फिर बाहर देते हैं। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत अपील करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी मशवरा जो आप लोग मुझे बहन समझ के देना चाहें, दोस्त समझ के, फ्रेंड समझ के, कुछ भी समझ के आप लोग मुझे हेल्प करें कि मैं आगे इसको कैसे करूं। क्योंकि आज जब आप नया काम करते हो तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियो में भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने घर में ही छोटा सा सेटअप लगाया है इस क्लब का। तो पता नहीं ये जब बन के बाहर आया तो अजीब सी मेरे दिल की हालत थी, अजीब सी खुशी थी। एक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतना खुश हूँ, लेकिन बहुत खुश हो रही थी जब वो बन के सामने आया, मेरा नाम आया उसमें। और जब मैं वो देख रही थी तो बस एक अजीब सी ही खुशी थी मुझे। तो बहुत खुशी खुशी से मैं वापस आ रही थी और अल्लाह से बहुत दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मैंने ये पहला कदम तो उठा लिया है, अब मुझे मंजिल पे आपने ही पहुंचाना है। और मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए बहुत बहुत दुआएं करनी है। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे और कमेंट्स में मुझे आमीन आमीन लिख दें, इंशाल्लाह लिख दें, ये लफ्ज़ लिख दें तो इससे बहुत ज़्यादा हौसला हो जाता है। और पता नहीं होता कि किसके मुंह से निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत दे, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करने की और उनका साथ देने की हिम्मत दे अल्लाह ताला मुझे, कि मैं उनका साथ दे पाऊँ। उन्होंने हमारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें खुश रखा है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि घर का ख़र्चा जो है आज एक शख्स नहीं कर सकता है मिलके। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ना करने दें और बस अपने सर पे ही उन्होंने सारी परेशानियां, सारी टेंशनें, बच्चों की, घर की, सब अपने सर पे ली हुई हैं। मैं जब भी उनसे कहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ तो वो यही कहते हैं कि नहीं, बस मेरी ये खुशी है कि जब तक मैं हूँ मैं आप लोगों को खुश रखूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसे मत बोला करो कि आप जब तक हो आप हमेशा रहो, बेशक आप काम करो या ना करो, बस आपका साया जो है वो हमारे सरों पे रहे। क्योंकि हस्बैंड का साया जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल की औरतों पे। आजकल की क्या मतलब हमेशा से ही जो औरत है उसके लिए बस शोहर ही सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, मेरे हस्बैंड को भी सेहत दे, वो काम करें या ना करें, बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे दे। तो मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं उनका साथ दे सकूं, कुछ कर सकूं। मुझे पता है कि मैं इस काम से इतना तो नहीं कर सकती कि मैं पूरा घर चला सकूं, फ़िलहाल तो इतना नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल है कि मैं दिन रात मेहनत करूं और कुछ ना कुछ तो करूं, आटे में नमक के बराबर ही सही, लेकिन कुछ तो करूं। इससे छोटी छोटी बातों से भी बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे कुछ मैं बच्चों के लिए ख़रीद लूँगी, कुछ घर के लिए चीज़ ख़रीद लूँगी, इससे भी हेल्प हो जाएगी उनकी बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यही सब सोचे दिमाग में लेके तो यहाँ से उतर रही थी, बड़ा बड़ा सोच रही थी। तो सोचना चाहिए क्योंकि हमारा अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम है। आप जितना भी सोचोगे वो उससे भी बढ़ के देता है। तो हमें यकीन है अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है। तो इसी भरोसे के साथ मैं ये सीढ़ियाँ उतर रही थी और अपने अल्लाह से दुआएं कर रही थी। तो बहुत खुश थी मैं। तो बस और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे ये सब करने के लिए। और बस यही सोचते सोचते हम लोग जो है वो बाहर गेट पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग चलेंगे घर। तो घर जाके देखते हैं कि बच्चे कितना खुश होते हैं ये सब देख के, क्योंकि बच्चे, हम लोग जब कुछ करते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए
आते ही ये खोलना शुरू हो गया कि क्या बना है, क्या बना के लाए हैं आप लोग। तो ये देखें, और घर आके और भी ज़्यादा खुश हो रही थी मैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों से चाहती हूँ अब इजाज़त। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।